Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we deliver a lecture on the graph. The first one, what is graph? How graph is prepared? Where graph is used? There will be three questions. What is graph? Graph is the relationship between two variables. One variable we put on x-axis and the second variable we put on the y-axis. And when we take some change in the x-axis, there some change occur in the y-axis. So they keep the relationship between two variables. Therefore, it is necessary for everyone to know the graph, because in research anywhere, when they show the relationship of two variables, there they will use the graph. The second question is that how graph is prepared. There is the x-axis and there is the y-axis. So we put the independent variable on the x-axis and dependent variable on the y-axis. So we also make the scale on one side on x-axis, and there we also make a vertical side y-axis. So there we also put something, quantity हो जो कुछ भी हो. तो इस मकसद के लिए तुम्हें ग्राफ जो है बहुत बड़ा फ़ायदा देगा. और इसी तरह ये ग्राफ मतलब है हम तैयार करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे सप्लाई है, प्राइस है, प्राइस इंक्रीजिंग वन हैपन, प्राइस डिक्रीजिंग वन हैपन. और दिस इज आल्सो द लॉ ऑफ सप्लाई. व्हेन प्राइस इंक्रीजिंग ऑटोमेटिकली द सप्लाई विल बी इंक्रीजिंग. इन प्राइस व्हेन प्राइस डिक्रीजिंग द सप्लाई विल बी डिक्रीजिंग. तो ये वहाँ भी प्राइस और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई का मतलब है वो रिलेशनशिप को शो करता है. फॉर एग्जांपल अगर 1 रुपया प्राइस है तो सप्लाई 300 kg होगी. लेकिन अगर 2 की तरफ जाएंगे तो 2 कितना चेंज वाई में लाएगा. इसी तरह 3 की तरफ जाएंगे तो फिर और कितना चेंज वो लाएगा. तो इसी तरह प्राइस यहाँ से बढ़ता जाएगा और वहाँ आपकी जो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है वो ऊपर की तरफ जाएगी. तो ये वहाँ ग्राफ का कमाल है कि हम वहाँ ग्राफ वहाँ प्राइस को नोट करते हैं और फिर सप्लाई को नोट करते हैं और इसके दरमियान एक रिलेशनशिप को हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. तो ग्राफ मुख्तलिफ जगहों पे, वेयर ग्राफ इज यूज, ग्राफ मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होता है. अगर एक स्टूडेंट है वो 1 घंटा स्टडी करते हैं तो फिर वो कितना मार्क्स लेता है. 2 घंटे करते हैं तो फिर कितना मार्क्स, 3 घंटे करते हैं तो फिर कितना मार्क्स. इसी तरह एग्रीकल्चर में आप देखें, अगर आप 1 यूनिट इस्तेमाल करते हैं यूरिया तो कितना प्रोडक्शन आपको देता है वी. और इसी तरह 2 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, फिर 3 यूनिट इस्तेमाल, फिर 4 यूनिट, तो एक खास हद तक वो मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा लेकिन फिर उसकी डाउन फॉलिंग होगी. तो ये क्या है, ये ग्राफ का कमाल है कि ग्राफ जो है हम मतलब यूज़ करते हैं और उसकी वजह से बहुत इजी तरीके से हमें पता चलता है कि अगर 3 रुपये है तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कितनी होगी, अगर 6 रुपये है तो फिर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कितनी होगी. तो ये आपके साथ एक नॉलेज आ जाता है और वही नॉलेज आप डे टू डे लाइफ में जब यूज़ करते हैं तो माशाअल्लाह आप और लोगों को भी नॉलेज देते हैं और इसके साथ साथ आप खुद भी नॉलेज गेन करते हैं. और आप एक पॉलिसी जब बनाते हैं तो वही पॉलिसी, वही ग्राफ से आप मदद
لے سکتے ہیں۔ تو گراف کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن میں نے صرف آج سپلائی کی بات کی، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈیمانڈ کی بات کریں گے۔ تو یہ تھا چھوٹا سا لیکچر، اس کو آپ پڑھیں اور اس سے مطلب ہے آپ مستفید ہو جائیں گے، اور ڈے ٹو ڈے لائف میں جتنے مطلب ہے کام ہے تو وہاں آٹومیٹیکلی سپلائی اور پرائس کے درمیان مختلف ایٹم ہوں گے۔ تو آپ مطلب ہے فیلڈ میں جا کر دیکھیں گے کہ وائی پرائس انکریزنگ تو سپلائی ڈیکریزنگ، پرائس ڈیکریزنگ تو سپلائی ڈیکریزنگ، اینڈ وین پرائس انکریزنگ دا سپلائی انکریزنگ۔ تو یہ چھوٹا سا لیکچر ہے، آپ اس ویڈیو کو دوسرے جو کینڈیڈیٹ ہے ان کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا لیں۔ اور پارٹیکولر اکنامکس کے اسٹوڈنٹ جو ہے یہ بیسک ہے، لیکن اگر بیسک آپ کو نہیں آتی تو آپ آگے اکنامکس کو صحیح طریقے سے کور نہیں کرتے۔ یہ تو انڈیویجول ہم ہاؤس ہولڈ کا مطلب ہے پہ تجربہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹماٹر کا بھی تجربہ کر سکتے ہیں۔ والسلام۔